वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न: राजनीतिक विज्ञान से क्या अभिप्राय है? राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं दीजिए। उत्तर: परंपरागत दृष्टिकोण से दी गई परिभाषाओं में विभिन्न पाश्चात्य विचारकों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र राज्य व सरकार को माना गया है। इन विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन निम्नांकित 3 रूपों में किया जा सकता है। 1. राज्य के अध्ययन के रूप में। गाना के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य से ही होता है। ब्लंटिशली ने लिखा है, राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती हैं तथा उसका विकास कैसा हुआ है। गैरीज ने लिखा, राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव, विकास, उद्देश्य तथा राज्य की समस्त समस्याओं का उल्लेख करता है। जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। डॉक्टर जकारिया के शब्दों में, राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिनके अनुसार समष्टि रूप में राज्य को संगठित किया जाता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। 2. सरकार के अध्ययन के रूप में। राजनीति विज्ञान के कुछ विचारकों ने राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन माना है। उनके मतानुसार राज्य तो अमूर्त संस्था है, यदि उसे समझना है तो उसके मूर्तरूप सरकार को ही समझना होगा। सीले, जेम्स, लीकॉक इसी श्रेणी के विद्वान हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान का आरंभ अमेरिका में हुआ। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। लीकॉक ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। 3. राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इनके मतानुसार एक के बगैर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य को अभिव्यक्ति के लिए सरकार की और सरकार के अस्तित्व की संकल्पना के लिए राज्य की उपस्थिति अनिवार्य है। पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, गेटल, डिमॉक, प्रो शून्य आर्शीवादम, लॉस्की आदि विद्वानों ने इसी मत का समर्थन किया है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। डिमॉक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। आशीर्वादम के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत का विचार किया जाता है। राजनीति विज्ञान की उपर्युक्त सभी परंपरागत परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजनीति विज्ञान की उपर्युक्त सभी परिभाषाएं अपूर्ण हैं क्योंकि इनमें मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई है। राज्य और सरकार के अध्ययन में मानवीय तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करने के कारण ही राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन नितांत औपचारिक, निर्जीव तथा संस्थागत ही माना जाएगा। हरमन हेलेन के अनुसार राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। कुल मिलाकर परंपरावादी विचारकों ने अपने अध्ययन में राजनीति दर्शन, राजनीतिक संस्थाओं का विवरण तथा सीमित रूप में तथ्यों की खोज को ही महत्व दिया था,
जबकि 20वीं सदी के आधुनिक विचारक इस विश्लेषण पद्धति से असंतुष्ट थे। उन्होंने विश्लेषण की ऐसी नई पद्धतियों को खोजा, जिसके द्वारा राजनीतिक घटनाओं का अवलोकन एवं परीक्षण कर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अनुभवजन्य सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया गया। अर्थात संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, व्यवहारात्मक, निर्णय निर्माण तथा राजनीति संप्रेषण आदि नवीन दृष्टिकोणों का विकास हुआ। विद्वानों का समुदाय ऐसा भी है, जो राजनीति विज्ञान के स्वरूप एवं क्षेत्र के संबंध में परंपरावादी दृष्टिकोण को सही मानता है। इन विद्वानों में माइकेल, ऑकशॉट, मल्फिड, सिबली, हन्ना, आरेंट, बर्ट्रैंड, जेनेल, लियो स्ट्रास तथा एरिक बोगेलिन आदि प्रमुख है। परंपरावादी विचारकों ने जिन तत्वों को अपने अध्ययन का विषय बनाया उनको निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. राजनीति विज्ञान में राज्य के कार्यों पर जोर न देकर उन्हें नगण्य माना जाता है। 2. ये राज्य के लक्ष्यों पर, संस्थाओं के कार्यों के मूल्यांकन पर प्रकाश नहीं डालती। 3. इन परिभाषाओं का संबंध मूल्यों एवं लक्ष्यों के मौलिक रूप से है, उनको अनुभव के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया है। 4. इसमें राज्य एवं सरकार आदि संस्थाओं को अध्ययन का प्रमुख आधार माना गया है। 5. इनमें संबंधित संस्था की संरचना अर्थात संप्रभुता, शक्ति पृथक्करण, सरकार के अंग एवं सरकार के रूप आदि का वर्णन किया जाता है। 6. इसमें राजनीतिक प्रक्रिया के औपचारिक एवं कानूनी दृष्टिकोणों पर भी जोर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने राजनीतिक विज्ञान के अभिप्राय और विभिन्न परिभाषाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.